जय हिंद, जय बिहार। आप सभी को दीपावली की बहुत 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 सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज क्लास 10th का एक चैप्टर है, धरती कब तक घूमेगी। सवाल है, धरती कब तक घूमेगी। धरती अर्थात माँ, धरती अर्थात माँ। आज हमारे समाज के अंदर जो माँ की दुर्दशा है, एक राजस्थानी लेखक सामरदैया ने हिंदी में इसे वर्णन किया है और आज हम सबको जागने की ज़रूरत है। अपने आप को बड़े स्वाभिमान से कहते हैं कि मैं धनवान हूँ, मेरे पास ज्ञान है, बुद्धि है, बल है। कहाँ है आपका बल? अभी मैं थोड़ी देर में आपसे पूछता हूँ कि माँ के साथ जो होता है आपके घर में, क्या आप लोगों को पता नहीं है? आइए इस कहानीकार के माध्यम से हम भी कुछ कहने का प्रयास करें और हम आपके खास तौर पर कहानी की तरफ ही लेकर चलेंगे। धरती कब तक घूमेगी, ये सवाल पूछा गया है हमसे, आपसे, आप सबसे भी पूछा गया है। अर्थात माँ के साथ कब तक ऐसी दुर्दशा होती रहेगी। और जब माँ ने हमें जन्म दिया, यहाँ हम बड़ा लिखे हैं माँ, पिता। जीवन में सबसे माँ का अहम भूमिका होता है। माँ अनमोल रत्न है। एक सिंगर गाया भी है, माई के दूधवा से बढ़ के कोई मिठाई नहीं खेबा, वो अभागा बच्चे कर घर में माई नहीं खेबा। जरा सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को किस तरह से परवरिश करती है। 9 महीने कोख में रखती है, फिर उसे बाहर जन्म देती है। कितनी पीड़ा, कितनी यातनाएं सहती है, न जाने उसके साथ क्या क्या होता है। उस सारी यातनाओं को सहकर और फिर ये 3 बेटे को जन्म देती है। तब तक वो माँ बड़ी है, माँ बड़ी है, माँ बड़ी है, और बच्चे छोटे हैं, कैलाश, नारायण और बिज्जू। जब ये बड़े होते हैं, माँ इनकी हर आवश्यकता को पूरा करती है। कहा जाता है, बर्तन मांज कर भी पाल लेती है माँ 4 बेटों को, पर 4 बेटों से माँ कभी पाली नहीं जाती। ये कैसा समाज है, कैसा नंगा समाज है। सुधारिए इसे, हम सब मिलकर सुधारेंगे। ये तीनों बेटा बड़े होते हैं, उनके पति साथ रहते हैं। जब तीनों बेटा बड़े होते हैं, इनके शादी ब्याह हो जाता है, बेटा बेटी पोता पोती बुढ़िया माँ का हो जाता है, और अंततः उनके पति का देहांत जब हो जाता है, तो कंडीशन यहाँ पे आता है। ये कहानी बन जाती है समस्या प्रधान। ये समस्या है हमारे समाज की। कब तक ऐसा होता रहेगा हमारे समाज में? उस विधवा माँ की दुर्दशा। अब ये बड़ी माँ बहुत छोटी हो गई है, लोग इसका नाम भी लेके बुलाने लगे हैं, सीता। अरे माँ तो ईश्वर से भी ऊपर है। इसलिए ईश्वर से ऊपर है क्योंकि ईश्वर को भी माँ ने ही जन्म दिया था। आप शायद भूल रहे हैं, ईसा हो, पैगंबर हो, राम हो, कृष्ण हो, जो कोई भी गॉड है, जो कोई भी लॉर्ड है, सबको इसी माँ ने जन्म दिया है। इसलिए गॉड से बढ़कर है माँ, उसका अपमान मत कीजिए। जब सीता के पति मर जाते हैं, तो उस विधवा स्त्री की दुर्दशा क्या है हमारे समाज में? हर एक माँ के साथ दुर्दशा है, हर विधवा स्त्री के साथ। अरे आप लोग तो अपनी पत्नियों के साथ बात कर लेते हो, बेटे के साथ बात कर लेते हो, कभी माँ की पीड़ा बैठ करके पूछी है कि माँ तुम किस हालत में हो? एक बार जरा पूछ के तो देखो उसकी खुशियाँ। जिसने अपनी आंचल की छांव में मुझे दुनिया के हर दुख से बचा के रखा, हर सितम से बचा के रखा, दुआएं किया, काशी काबा घुमा मेरे लिए, उसकी पीड़ा सहने वाला, सुनने वाला कोई नहीं है। अरे बांट नहीं सकते हो ना, तो लज्जा करो, बढ़ाओ मत, उसे बढ़ाने का कोशिश ना करो। यह बड़ी माँ बहुत छोटी हो गई है। बड़ा सा घर था उसका, एक छोटा सा कमरा भी उसके पास आज नहीं है। जब वो आप बड़े हो गए हैं, तब आपके साथ भी यही होगा, आपके बच्चे भी यही करेंगे, वरना आज से संभल जाओ। 5 वर्ष तक पति के मरने के बाद बेटे क्या करते हैं, उस माँ को एक एक माँ का भांजा बांध देते, एक एक माँ का भांजा। अरे भांजा मतलब 1 महीना उसके पास, 1 महीना उसके पास। क्या माँ जब आपको बड़ा किया था, आपको जब बड़ा किया था, तो कभी भांजा बांधा है? तो तेरे बाबूजी क्यों भांजा बांधते हैं मेरी माँ को? हम क्यों बांधते हैं अपनी माँ को? मत करो ऐसा, विरोध करो, इसका सख्त विरोध करो। अरे माँ भांजे से नहीं परवरिश उसका होता है। उसने 9 महीना अकेले रखा था, परवरिश किया, एक एक रोटी बना करके खिलाया, पानी पिलाया, अमृत अपना खून से सींचा हमको। और तुम
कौन जिम्मेवार इसके लिए? उस माँ की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेवार है? एक एक महीना का भांजा बांधने के लिए तीनों बेटे कैलाश, नारायण और बिज्जू एक एक महीने का भांजा बांधते हैं। कौन जिम्मेवार है? बाप, माँ या फिर स्वयं बुढ़िया? कौन जिम्मेवार है? बताइए। अगर आप कहते हो, तेरे मन में ऐसे विचार हैं कि मेरी माँ सही है, गलती कहीं ना कहीं दादी में है। अगर तेरी माँ ये कहती है अपने पति को, मैं सबों को एक सलाह देता हूँ, ज़्यादा तो मेरी औकात नहीं है बोलने का, मगर अच्छा लगे तो आप अच्छे ही मैसेज देंगे। अगर मेरी पत्नी कहती है कि तेरी माँ अच्छी नहीं है, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, बदमाशी करती है, तो मैं उससे एक ही सवाल पूछूंगा कि मैं अपने माँ को निकाल दूंगा। तेरी भी माँ सास है, अगर उसे तेरे मायके से निकाल दिया जाएगा तो मैं भी अपने माँ को निकाल दूंगा। और ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी होगा? अगर मेरी माँ बाद में किसी बात से कहती है कि तेरी पत्नी ठीक नहीं है, तो मैं कहूँगा माँ, तेरी बेटी भी कहीं की बहू है, अगर ये गलत है तो भी कहीं ना कहीं गलत है। अगर उसे ससुराल से निकाल दिया जाएगा तो मैं भी अपने पत्नी को घर से निकाल दूंगा। ये दोनों में से कोई संभव नहीं है, दोनों कंप्रोमाइज करेंगे। तो पति जो होता है वो खूंटा होता है, पत्नियों पर आरोप लगाता है, माँ पर आरोप। स्वयं वो दोषी स्वयं है, पुरुष स्वयं पुरुष दोषी है, जिसने अपने माँ के साथ दुर्व्यवहार होते देखता है। इसलिए आप भी हो बच्चे, क्या पढ़ाई है, कैसे पढ़ाई करते हो? पोती पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। क्या करोगे धन दौलत कमा कर? पीठ पर ले जाओगे? प्यार नहीं है। उस माँ ने एक तरफ स्तन से दूध लगा के पिलाया था और दूसरे पर जब हम लात मारते थे, क्या भूल गए वो पीड़ा? भूल गए? तब भी वो खुश होती थी। अरे मुझे दुख तो उस दिन हुआ कि एक मेरे विद्वान मित्र बोले कि आज मैं अपनी माँ की गंदा साफ करने के बाद नहा धोवा के खाने का मन नहीं किया और मैं चला आया। अरे मेरे विद्वान मित्र, मैं पूछता हूँ कि जब तू पैखाना कर देते थे तो वही माँ वही जूठे हाथ से जाती थी, धो करके आती थी गंदे से, और उसी धो करके और खा करके तुझे गोद में बैठा करके फिर वो खाना खाती थी। तुम कहाँ कहते हो कि उसके बेटे हो? वो तेरी माँ तो बन गई पर तू बेटा नहीं बन पाया। ये दुर्भाग्य है तेरा, और मैं तेरा मित्र हूँ, ये भी मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऐसे बात सुन पाया। उस दिन लगा कि मैं जहर पी रहा हूँ। माँ अनमोल रत्न है, इस सृष्टि में कोई ऐसा शब्द नहीं है जो माँ के मुकाबला कर पाए। कभी माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग से मेरी विनती है कि ऐसा शिक्षा हासिल करो को जीवन को सफल बनाए। कुछ लोग कहते हैं कि पहले जैसी कहानी नहीं है, मैं क्या पढ़ाऊँ, लेकिन मेरी ऐसा, मैं कमेंट नहीं करता, लेकिन मैं कहता हूँ कि पहले जैसे पढ़ाने वाले नहीं हैं, वो ज्ञान देने वाले लोग नहीं है। पहले वाले बच्चे हैं, उसे ढालने वाले लोग नहीं हैं। अगर ढाल दें तो वही आत्मीयता, वही इंसानियत उसमें पैदा किया जाएगा। तो अपनी दोस्त किसी और के सर मरते हो, तुम अच्छे गुरु नहीं बनते हो और अच्छे शिष्य की परवाह करते, सोचते हो अच्छा शिष्य में मिल जाए। अरे बेवकूफ़, कभी प्यार करो बच्चे से, पैसे से ना तोलो उसे। सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड, बड़े बड़े राइटरों ने लिखा है। तो प्यार आप भी सीखिए। आपकी दादी के साथ जो हो रहा है कल आपकी माँ के साथ होगा, इसलिए माँ को कहिए माँ ऐसा ना करो दादी के साथ। आइए मैं लेके चलता हूँ कहानी की तरफ। 5 वर्ष तक एक एक महीने का भांजा बनाता है उस माँ के लिए, और उसके बाद जब उसका वो सब का काम जिसके भांजे में रहती है, उसके बेटा बेटी देख रेख, घर द्वार बर्तन दुर्तन सब साफ करती है, सारी काम करती है उसकी नौकरानी। माँ जिंदगी भर नौकरानी रही, जिंदगी भर नौकरानी रही, मेरे बच्चे का, मेरे घर का, मेरे पत्नी का, सबका। लेकिन उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा कभी। एक दिन कैलाश कहता है कि अरे भाई मैं माँ का ठेका ले रखा हूँ। अरे कैलाश, तुम सब कैलाश से मैं पूछता हूँ, माँ ने अकेले 9 महीना तुम्हें पेट में रखा था ना, अकेले खिलाया पिलाया था ना, उसने कभी भांजा नहीं बांधा, तो तुम क्यों भांजा बांधते हो? तेरे पिताजी क्यों भांजा बांधते? तेरी माँ मेरी माँ से क्यों उबती है? कभी कहती नहीं कि तो आप गलत हैं, माँ से प्यार करिए, बल्कि और भड़काती है। गलत है तो विरोध करो। कैलाश, नारायण और बिज्जू 50-50 रुपए का भांजा बांधते हैं। जरा सोचिए उस माँ पर क्या बीता होगा जब ये बात सुनी होगी। हमें तो लगता है कि इन तीनों भाइयों के बीच दौलत का भूख हवस होगा, इसीलिए इन तीनों के बीच प्यार नहीं होगा, और प्यार से ये दीवार खड़ा हो गया, ये दीवार खड़ा हो गया। प्यार में दीवार नहीं होता है,
दीवार दौलत में होता है। जो लोग दौलत के भूखे होते हैं ना, वो दीवार खड़ा करते हैं, लेकिन तुम लोग ऐसी शिक्षा मत लेना जैसे दीवार खड़ी हो जाए। प्यार को पैदा करो, प्यार को, क्योंकि प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक बार उद्धव प्रसंग में श्री कृष्ण, उद्धव जी अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे। कहे एक बार श्री कृष्ण रोने लगे, उन्होंने समझाया कि आप तो भगवान हो, क्यों रोते हो? कहा गोपियों का वियोग दर्द देता है। करे भाई आप ठीक है, मैं गोपियों को समझा दूंगा। यही समझ के कभी गोपियां के पास जाते हैं समझाने के लिए और कहते हैं अरे वो भाई वो नहीं आना। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा प्रसंग है। गोपियों से जाके जब उद्धव समझाते हैं तो कहते हैं अरे भाई मन कितने होते हैं? एक होते हैं ना, मन एक। तो बोले गोपियाँ बोली उद्धव को, भैया मन तो एक है। तो बोले तू कृष्ण के पास से मेरा मन ला दे, तो जहाँ कहेगा मैं वहीं लगा दूंगा। ला सकता है? नहीं। तो मन माँ से इतना ही प्रेम करो ना माँ से प्रेम, कोई तुम्हें डिवाइड नहीं कर सकता है। भाइयों के बीच प्यार होना चाहिए। कैसे? हम राम की धरती पर जन्म लिए हैं, राम की धरती पर जन्म लिए हैं। भाई तो 4 थे। कितने थे भाई राम? 4। चारों एक माँ बाप के संतान थे? नहीं। माँ अलग थी लेकिन पिता तो एक थे ना। लेकिन लक्ष्मण जी साथ थे वनवास में राम के, थे या नहीं? जब राम को, लक्ष्मण को शक्तिबान लगा तो हनुमान ने उनकी सहायता की और संजीवनी ला करके उन्हें जिंदा कर दिया। किसे? लक्ष्मण को। और हनुमान जी उनके जब चरण छूने लगते हैं राम जी को, तो राम जी क्या करते हैं? उन्हें गले लगाते हैं और क्या कहते हैं पता है? बगल में लक्ष्मण थे, साथ थे, पर नाम किनका लिया? बोले आपका स्थान कदमों में नहीं मेरे हृदय में है। आप तो भाई हैं। कैसा भाई? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। आप भरत के समान भाई हैं। कैसे भाइयों में प्यार फटेगा? जब दौलत का भूख, दौलत का हवस समा जाएगा तो तुम भाइयों के बीच भी बंट जाओगे। दौलत साथ नहीं जाएगा। 3 चीज़ें चाहिए, लकड़ी, कफन और कंधा। दुनिया वाले दे देते हैं, उसके फेर में ना रहो। उसके फेर में रहोगे तो सब तेरा छूट जाएगा, सब तेरा छूट जाएगा। तो प्यार को, अनमोल प्यार को समझो। आज के लोग भाई भाई को छोड़ दे रहे हैं पैसे के लिए, सच्चे मित्र को छोड़ रहे हैं, चापलूसों को रखते हैं, चापलूसी करवाते हैं। और जो चापलूसी करता है समझ लो तेरा लाभ नहीं चाहता है, वो अपनी लाभ के लिए तेरी चापलूसी करके तुमसे गलत काम भी करवा सकता है। इसलिए याद रहे, मेहनत से कमाना सीखो, कभी चापलूसी मत करना किसी का। और मेहनत के कमाई में प्यार होता है। क्या कहे थे राम जी? राम जी कहे थे तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। अगर आपको लगता है कि माँ गलत है तो लीजिए मैं उदाहरण देता हूँ माँ का। माँ कैकेयी का नाम सुने हैं? हमारे भारतीय ग्रंथ में कैकेयी के बारे में गलत बताया गया है। कैकेयी तो अनमोल रत्न माँ थी। उसके जैसा अगर मैं कहूँ तो यशोदा माता की भी तुलना अगर कर पाऊँ तो हमें अजीब सा फील होता है। सबने क्या मांगा था? कुछ न कुछ मांगा था, लेकिन राम ने माँ से ही जिंदगी मांग लिया था। शायद आप जानते हैं, एक बार कैकेयी माँ 4 भाइयों को खिला रही थी। तो कैकेयी माँ, आपने रामायण में गलत सुना है, ध्यान दीजिएगा। कैकेयी माँ सबसे ज़्यादा राम से प्यार करती थी, सबसे ज़्यादा। तो खिलाने के क्रम में सब उठ के भाग गए तीनों भाई, पर राम को नहीं छोड़ी। जब सब खा लिए तो राम के बाजू पकड़ ली, पुत्र एक कोर और, एक कोर और, एक कोर और, कई कोर तक खिलाते रही। पूछे राम, माँ तो हमें कितना प्यार करती है? बोली कैकेयी माँ, बेटा सागर में जितनी बूंदें नहीं हो, आकाश में जितनी तारे नहीं हो, प्यार के नापने का कोई यंत्र नहीं है बेटा, तो ही मेरे सब कुछ हो। भला वो माँ कभी वनवास भेज सकती है राम को? ये रामायण में हमारे गलत वर्णन है। आइए थोड़ा बता दूं। उसी समय खिलाने के क्रम में माँ, राम जी माँ की हाथ पकड़ लेते हैं, कहते हैं माँ मैं अगली कोर खाऊंगा, तो हमसे बहुत प्रेम करती है, मगर एक वचन देना पड़ेगा आज तुम्हें। कहा क्या चाहिए बेटा? तो मेरी जिंदगी मांग ले, दे दूंगा। वचन कौन ऐसा चीज़ है? तो कि नहीं माँ मैं अनमोल चीज़ मांगूंगा। कहा कि मांग बेटा, क्या चाहिए तुम्हें? तो भी वहाँ 3 वचन मांगे।
उसका विस्तार तो नहीं कर पाऊंगा। और उस वचन में यही बात था कि माँ जब मैं विवाह करके आऊँगा तो तुम मुझे वनवास देगी, ये वचन दो। और दूसरा, तुम ये बात किसी से नहीं कहेगी, ये भी वचन दो। इसी वचन के कारण जो प्रकृति का विधान का रचना था कि कई एक श्रेष्ठ योद्धा, बहुत विद्वान, बहुत विद्वान थी वो, ठीक है। इस तरह से वचन के कारण वध करके, ये तो विधि का विधान था ना कि रावण का वध कैसे होगा, ये भी थोड़ी सी बता दूं। एक बार राजा दशरथ को युद्ध में रावण मूर्छित कर दिया था। वहाँ सारथी स्वयं केकई थी और वहाँ पे अट्टहास किया था, मतलब उनकी मजाक उड़ाया था कि इक्ष्वाकु वंश में कोई ऐसा पैदा नहीं लिया है जो रावण का वध कर सके, रावण कहा था। तब वहाँ केकई कही थी कि रावण अहंकार मत कर, इक्ष्वाकु वंश ही तेरा वध करेगा, ये मैं प्रण लेता हूँ। इस तरह से राजा दशरथ का विवाह होता है, राम चारों भाई जन्म लेते हैं। इसके बाद केकई देखती है कि कौन से पुत्र में सामर्थ्य है जो रावण का वध कर सके, वो राम में था। और केकई दिल पर पत्थर रख लेती है उसी समय कि मैं अपने प्रिय पुत्र को कैसे, योद्धा बनाने का बहुत प्रयत्न करती है, लेकिन और भी शिक्षा के लिए उसे बाहर जाना पड़ता है राम जी को। और इस तरह से शिक्षा ग्रहण करके आते तो सारे क्रम के अनुसार वो वनवास स्वयं। जरा सोचिए, माँ इतना प्यार करती है बेटे से, वो कलेजा फट गया था, दुनिया में वो कलंकित हुई थी माँ, लेकिन कुछ नहीं बोली। माँ तो मेरे लिए मुंह कभी खोलती नहीं है, वो माँ मेरी कभी अहित चाहेगी, कभी तुम लोग भ्रम में मत पड़ना, सत्य का साथ देना और माँ से प्रेम करना, यही मेरा उपदेश समझो या ज्ञान समझो या शिक्षा, वरना मेरे इतनी औकात कहाँ है कि मैं तुझे पढ़ा सकूं। आइए लौट के आते हैं, तीनों भाइयों के बीच प्यार नहीं था। आप ऐसा भाई मत बनना जिससे प्यार फट जाए, प्यार बनाए। दौलत बांट लेना पर प्यार को मत बंटने देना, ध्यान रखना। लेकिन आजकल के पढ़ने तो क्या, पढ़ाने वाले लोग भी ऐसे नफरत की दीवार खड़ा कर लेते हैं। 50-50 रुपए का भांजा बनाता है और वो माँ क्या करती है, इसी बीच में जब 50-50 रुपए का भांजा बनाता है, इसके पहले एक और करी है कि जब एक महीने का भांज बंधाता है माँ को, तो वहां पे बच्चे खेलते रहते हैं, माई रोटी दो, माई रोटी दो। माँ को लगता है मैं भी तो 1 महीने के बाद उस बेटे के पास जाता हूँ, 1 महीने के बाद सोचो जरा उस माँ पर क्या बीता होगा। खेल रहे थे बच्चे, कलेजा फट रहा था माँ का, ये तो मेरे ही घटना है। जरा सोचो, आप लोग माँ के साथ ऐसा मत करना। 5 वर्ष बीतने के बाद ये तीनों भाई, बड़ा वाला बेटा इतना सुशील था, जानते इतना सुशील था, ये कहता है माँ को तो मैं चाय पिला ही देता हूँ, तीनों भाई 50-50 रुपया दे दो, वो खुद खाना बना लेंगे। अरे बेवकूफ, जब तक माँ का शरीर चल रहा था तूने कहा मेरा काम, सबके काम किया, लेकिन जब देह थक गया तो बेचारी हाथ पैर जला लेगी, कैसे बना के खाएगी। लज्जा नहीं आता ऐसे समाज के लोगों को जो माँ को पहली बात भांजा बांधते हैं और उसके बाद पैसा देने की बात करते हैं। जरा सोचिए, काम के बदले पैसा 150, सुनते ही माँ आंतरिक दर्द से कड़ा उठती है, मानो खुला आसमान है। और अंततः वो रात पीड़ा को सहते हुए सुबह का वक्त होता है, 2-4 कपड़े लेती है और कहती है अगर मजदूरी ही लेना है तो मैं घर में क्यों, कहीं भी कमा के रह लूँगा। और वो चल जाती है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप सबसे पूछता हूँ, बताइए माँ जिंदा है, मर गई, स्वाभिमान से मुँह चेट के कहते हो मेरी माँ, मैं दौलत वाले हूँ, इज्जत वाले हूँ, विद्वान हूँ, पैसा वाले हूँ, कहाँ गई तेरी हैकरी, बता। अगर दम है तो मुझे जवाब दो। जिस माँ ने दर्द और पीड़ा सहकर तुम्हें जन्म दिया था, उस माँ को घर से निकलने के लिए तूने विवश कर दिया। क्या तुम लोग भी ऐसा ही करोगे? ऐसी शिक्षा चाहिए तुम लोगों को। विरोध करो ऐसे लोगों के समाज का। मैं तेरे साथ हूँ, दुनिया छोड़ देगा पर मैं सच का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सच जिंदा पर ना मिला मुझे कुछ, पर मरने के बाद एक कफन मिल जाएगा, इतना ही बहुत है। हमेशा सच्चाई का साथ दो, अपने माता पिता का सम्मान करो। शायद हमसे भूल हुआ होगा, मेरी माँ तो नहीं है, तेरी माँ है, उसकी कीमत को समझो, वो फिर नहीं मिल पाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा दौलत माँ होती है। माँ को कोशिश यही करना है बेटा कि कभी पीड़ा ना पहुँचाए। तेरी मुस्कुराहट पे वो हंस देती है और तेरे दर्द पे वो तो कड़ाह उठती है। उसकी पीड़ा का तुझे अनुमान है। वो बर्तन धोकर भी बेटे के सपने को पूरा करती है, तेरी संवेदनाओं को पूरा करती है, तेरी भावनाओं को पूरा करती है। लेकिन तुम क्या करते हो? उस माँ के भावनाओं के साथ खिलवाड़।
जागो, चेतो, बदल दो समाज को। हमें तुम पर बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है, बहुत भरोसा है।